बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की हेल्थ भी आजकल सही चल रही होगी। ठीक है, आज हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, ये कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हैं, कुछ भी नई वीडियोस नहीं आई है। द ओनली रीजन इज डैट कि मुझे हेल्थ इशू था, मुझे फीवर था, कोल्ड कफ सब कुछ हो गया था इन दिनों में। ठीक है, अभी वैसे भी वायरल फीवर्स चल रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को बचा के रखिए। अभी मौसम भी खराब हो रहा है, कभी सर्द हो जा रही है तो कभी एकदम से धूप आ जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। अभी तक मैंने आपको पिछली वीडियोस में गुडविल क्या होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, गुडविल की वैल्यूएशन की और इनके कितने मेथड्स है, वो सब कुछ मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक मेथड को देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट, नंबर ऑफ परचेजेस। ठीक है, अब हमें मेन बात ये आती है कि ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा और ये क्या होता है। नंबर ऑफ परचेज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी यहाँ आएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी पर्सन से आपने बिजनेस परचेज किया है उस पर्सन का अपना कुछ ब्रांड होगा, नाम होगा, मार्केट में उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो उसके उस नाम से, फेम से आप उस बिजनेस से कितने सालों तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, वो होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब किसी का बिजनेस आपने खरीदा तो उस रनिंग बिजनेस होगी, तो उस बिजनेस के जो नाम पहले था उससे आप कितने और सालों तक अमाउंट मतलब प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एडजस्टेड प्रॉफिट सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, यहाँ आएगा सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, बस इतना ही सिंपल है आपका एवरेज मेथड। अब इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट से क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझो। एडजस्टेड प्रॉफिट से क्या मतलब होता है, मतलब कि कुछ ऐसी जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स और हो सकता है कुछ हमसे मिस्टेक्स हो गई हो प्रॉफिट निकालते टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो उन सभी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके और फिर उसके बाद जो हमारी बुक्स है या तो हम उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है, या एक छोटा सा नेट इफेक्ट देके हम अपनी बुक को करेक्ट कर लें। ठीक है, तो वही होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब मान लो किसी साल में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमें, या किसी साल में अब नॉर्मल गेन हो गया हमें, या फिर हमने क्या किया, हमसे गलती होगी, हमने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया या ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया, या क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया या क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया, तो इस तरीके की कुछ गलतियां मिल जाएंगी। मतलब ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चंस में, जिसको ये सोचना है कि क्या ये प्रॉफिट हमारे गुडविल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, तो वो है एडजस्टेड प्रॉफिट कि उनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है प्रॉफिट में। देखो, जब भी हम गुडविल निकालते हैं हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो हमारा रनिंग बिजनेस से उससे होने वाला प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, जो कभी कभार प्रॉफिट हो जाते हैं या कभी कभार लॉस हो जाता है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स जो होने वाली है आगे आने वाले क्वेश्चंस में, सभी मेथड्स में सेम एडजस्टमेंट्स आपको दिए हुए होंगे, तो उन एडजस्टमेंट्स को समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट के साथ में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो इतना आप अपने पास नोट डाउन कर लो, फिर इसी के नीचे आप क्या करना है, एडजस्टमेंट्स स्टार्ट कर देना।
ठीक है, चलो